नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज़ में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। खबर है सागर के खुरई से, जहां खुरई के उर्दौना गांव में एक रिश्तों के कलंक का मामला सामने आया है। एक सौतेले पिता ने अपनी ही 19 वर्षीय बेटी पर ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया। युवती ने बताया कि सौतेला पिता उससे शादी करने की बात कह रहा था। बुरी नीयत के कारण वह भोपाल से नानी के घर आ गई, लेकिन पीछा करते हुए वह वहां भी पहुंच गया। खुरई के देहात थाना अंतर्गत ग्राम उर्दौना में एक कलयुगी पिता ने अपनी ही 19 वर्षीय बेटी पर ब्लेड से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवती को गले व हाथों में गहरे घाव हैं। गंभीर हालत में उसे खुरई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी देते हुए युवती ने बताया कि उसके पिता की मौत लगभग 13 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। उसकी मां परिवार पालने के लिए सभी को लेकर भोपाल चली गई। उसकी 2 बहनें व एक भाई है। वहां पर कैटरिंग में खाना बनाने के काम के दौरान बैतूल निवासी राजा यादव से उसकी शादी हो गई, जिसके बाद मां और उसके सभी भाई बहन उसके साथ रहने लगे। पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से राजा यादव भी उसके परिवार की देखरेख कर रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसके स्वभाव में अंतर आया और छोटी छोटी बातों पर मारपीट करने लगा। उसकी नीयत घायल युवती के प्रति खराब होने लगी। राजा यादव की नीयत को देखते हुए वह अपनी मां के साथ रक्षाबंधन के बहाने अपनी मां व बहन भाइयों के साथ नानी के घर उर्दौना गांव आ गई। उस समय राजा यादव अपने घर बैतूल आ गया था। जानकारी मिलते ही राजा यादव भी लगभग 1 सप्ताह पहले उर्दौना गांव पहुंच गया। सभी को भोपाल ले जाने की जिद करने लगा। उसी दौरान सभी को पता चला कि वह लड़की से ही शादी करना चाहता है। इसी बात को लेकर युवती के मामा व उनके परिवार ने विरोध किया। मौका पाकर फिर उसे अकेले में ले जाने की धमकी दी। मना करने पर हमला कर दिया। युवती ने बताया कि इससे पहले भी वह भोपाल में अकेला पाकर छेड़खानी करने लगा था। करने देते थे, कुछ भी नहीं करने देते थे, किसी के साथ भी नहीं बैठने देते थे, कोई गलती भी नहीं करती थी तब भी मारते थे वो मेरे को। पहले घर पे है ना जबरदस्ती कर रहे थे, इसलिए मम्मी है ना हमें नानी के लिए आई थी, तो वो बोलने लग गए, प्यार से बुलाया और घर में कोई भी नहीं था तो कह जबरदस्ती कर रहे थे, कह लगे चलो तुम भोपाल। तो हमने मना कर दिया, हमने ना ब्लेड से गला काट दिया। पापा ने वो उनके सगे पापा नहीं है, सौतेले हैं। मम्मी ने रखा हुआ था उनको, तो वो हमसे ना शादी वादी भी करना चाह रहे थे और मैं उनसे नहीं करना चाह रही थी। सौतेले पिता द्वारा किए गए हमले में ब्लेड के घाव गर्दन में गहरे हैं, जिसके चलते कई टाँके आए हैं। बचाव करने के चक्कर में हाथों की अंगुलियां भी कट गई हैं। केस है उनका मारपीट का केस है, जिसमें से जो लड़का है पिता और लड़के दोनों को चोट आई है और लड़के को चोट काफ़ी ज़्यादा है। उसके 3 जगह पे फ्रैक्चर लग रहा है। बाकी एक्सरे होने के बाद ही बता पाएंगे पूर्ण रूप से कि फ्रैक्चर है या नहीं। और उनके जो पिता है उनको चोट कम है, अभी वो भर्ती किए हुए हैं और यहाँ से इसके बाद हम जिला अस्पताल सागर के लिए उनको रेफ़र करेंगे, क्योंकि ऑर्थोपेडिक ओपिनियन की ज़रूरत पड़ेगी उन्हें। सौतेले पिता द्वारा किए गए हमले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी की तलाश प्रारंभ कर दी। फिलहाल पुलिस ने घायल युवती के बयानों के आधार पर आरोपी पिता के खिलाफ धारा 324 व SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट में युवती ने पिता पर शादी करने या छेड़खानी का आरोप नहीं लगाया, इसलिए केवल साधारण मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। उर्दौरा की एक राधिका अहरवार है, उसकी शादी आज से करीब 20 साल करीब पहले प्रकाश अहरवार के साथ में मंडी बमौरा में हुई थी। उसके बाद में कुछ समय बाद उसके जो 2 बच्चे थे और एक वैशाली और उसका एक लड़का था कुलदीप। इसके बाद में उसकी डेथ हो गई उनके प्रकाश अहरवार की। तो ये वहाँ पे भोपाल में रहने लगी। भोपाल में अपने रहने के दौरान इनने क्या किया कि इनके एक संबंध हो गए वहाँ के एक राजा यादव से। फिर राजा यादव के साथ में पति पत्नी के रूप में रहने लगी। साथ में इनके बच्चे भी थे। अभी पिछले 25 तारीख को ये लड़की और इसकी माँ और उसका भाई ये सब लोग अपने गांव यहाँ पर मामा के यहाँ अपने उर्दौरा आए हुए थे।
फिर इसके बाद में 7 तारीख को राजा यादव जो भोपाल में रहता है, रहने वाला बैतूल का है, वर्तमान में भोपाल में रहता है, ये इनको लिवाने के, राधिका को लिवाने के आया। तो उसके परिवार वालों ने कहा कि आप बच्ची और बच्चे वैशाली और वो लड़का कुलदीप नहीं जाएंगे, आप और राधिका चले जाएंगे। इसके बाद में राधिका भी वहाँ पे नहीं गई और नहीं जाने पे इनका विवाद हो गया। बच्ची से जाने को बोला तो बच्ची ने जाने से मना कर दिया। तो इसने वैशाली को हाथ ब्लेड लिए थे, हाथ में दाढ़ी बना रहा था, हाथ में ब्लेड लिए थे, तो उसके गले में ब्लेड मार दिया था। जो उसके परिजन अस्पताल में ले आए थे, अस्पताल में जाकर मौके पर वहाँ पर देहाती नालसी पे अपराध पंजीबद्ध 334 के अंतर्गत, हरिजन एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना की जाएगी। सौतेले पिता द्वारा बेटी पर बुरी नियत या शादी करने को लेकर जानलेवा हमला हर्षद के दिन आया, जबकि इस दिन माता पिता अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए पूजा करते हैं। खुरई से करता यादव की रिपोर्ट।